उत्तराखंड सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा का यानी कि एपीओ एग्जाम का एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप जाकर वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, उत्तराखंड पुलिस एक्ट का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम उत्तराखंड पुलिस एक्ट का चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे, जो कि बताता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस फोर्स के बारे में, और जो दिया गया है आपका सेक्शन नंबर 19 से लेकर सेक्शन नंबर 28 तक। हेलो एवरीवन, मैं सुमित पवार और आप देख रहे हैं शिवमित लो क्लासेस चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस लेक्चर को, जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस फोर्स। चलिए, चैप्टर नंबर 3 जो बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। किसके प्रशासन के बारे में? पुलिस फोर्स के प्रशासन के बारे में, जो कि आपका बताया गया है सेक्शन नंबर 19 से लेकर सेक्शन नंबर 28 तक। ठीक है, मैंने फिर कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल्स बेस पर करेंगे, कंसेप्चुअल बेस पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं उत्तराखंड में। सिर्फ और सिर्फ फैक्ट, 99% आपसे फैक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 19 बात करता है सुप्रिटेंडेंस ओवर द पुलिस फोर्स, यानी कि जो पुलिस फोर्स रहेगी उस पर सुप्रिटेंडेंस किसका रहेगा? तो आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट। सिर्फ इतना ही करना है और नहीं करना है इसमें। सेक्शन नंबर 20 डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये ऊपर से पूछा जाएगा कि डीजीपी कहां डिफाइन किया गया है, तो आप याद रखना सेक्शन नंबर 20। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी को अपॉइंट कौन करता है? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, तो डीजीपी को अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। तो पहला कीवर्ड आपको यहां से याद रखना है कि डीजीपी को अपॉइंट कौन करती है? डीजीपी को अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। डीजीपी का मिनिमम टेन्योर कितना होता है? याद रखना, थोड़ा सा फोकस करना। बात आई है मिनिमम टेन्योर की, यहां पर वो मैक्सिमम टेन्योर नहीं कह रहा है। वो यहां से ये नहीं पूछना चाह रहा है कि ये कितने साल तक अपने पद पर रहेगा, वो ये कहना चाह रहा है कि कम से कम कितने साल अपने पद पर रहेगा। मिनिमम टेन्योर, तो कम से कम 2 साल, 2 साल का इसका टेन्योर जरूर होगा। और अगर इसको रिमूव करने की बात आती है तो कौन सी अथॉरिटी इसको रिमूव करेगी? तो वो अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। तो सिर्फ सेक्शन नंबर 20 आपका थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ यही कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं कि किन ग्राउंड्स पर रिमूव करेगा, तो वो एक रीजनेबल भी आप लगा सकते हैं, लाइक एज अ करप्शन अगर वो करता है, या फिर अपना मिसकंडक्ट करता है, अपनी पावर का मिसयूज करता है, या फिर कोई ऐसा एक्ट करता है जो उसको शोभा नहीं देता है, तो उन वाले ग्राउंड्स पर उसको रिमूव किया जा सकता है। फैक्ट इस वाले क्वेश्चन में से सिर्फ यही है। आगे चलिए, सेक्शन नंबर 21 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस ऑन द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पर है ना, ऐसे पॉइंट्स में थोड़ा सा फोकस करके चलना जहां पर 2 अथॉरिटी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी बन जाती हैं। अप्रूवल किसका मिल रहा है? स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल। किसको? डीजीपी को। स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल मिलने के बाद डीजीपी क्या कर सकता है? रूल्स एंड ऑर्डर्स बना सकता है पुलिस प्रशासन को लेकर। ठीक है, रूल्स और ऑर्डर्स बनाने की पावर किसके पास है? डीजीपी के पास। मगर अप्रूवल कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया है तो फिर डीजीपी रूल्स एंड ऑर्डर्स को मेंटेन नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 23 इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि ऊपर से पूछा जाता है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ऊपर से पूछा जाता है कि बताइए कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कहां है, तो वो कहां है? सेक्शन नंबर 22 में। इसको आपको कैसे याद रखना है कि ये जो भी प्रोसीडिंग्स चलेंगी वो किसके अकॉर्डिंग चलेंगी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 311 के अकॉर्डिंग। जो भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग रन करेंगी? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए डबल स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। डिसिप्लिनरी पेनल्टीज, यहां पर क्या है? यहां पर पेनल्टीज आ जाती हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है
और थोड़ा ज्यादा फोकस करते हुए चलना। एसपी, अब मुझे शॉर्ट फॉर्म में ही हम इसको आगे लेकर चलेंगे। एसपी मींस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या एसपी की रैंक से ऊपर का कोई ऑफिसर, या तो एसपी है या एसपी की रैंक से कोई ऊपर का ऑफिसर है, तो वो ये वाली पनिशमेंट देंगे, ये वाली पनिशमेंट, सॉरी ये वाला पनिशमेंट देंगे उन ऑफिसर्स को जो ऑफिसर्स उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं, यानी कि एसपी ने या एसपी से ऊपर वाला कोई रैंक का ऑफिसर है, उन्होंने जिस ऑफिसर को अपॉइंट किया था उन ऑफिसर्स को वो ये पनिशमेंट दे सकते हैं। क्या क्या पनिशमेंट दे सकते हैं? वो उनकी रैंक को रिडक्शन कर सकते हैं, वो उनको कंपलसरी रिटायरमेंट दे सकते हैं, वो उनकी सर्विस को रिमूव कर सकते हैं, वो उनको डिसमिस कर सकते हैं, वो उनकी सैलरी को रिडक्शन कर सकते हैं, उनकी सैलरी में रिडक्शन कर सकते हैं, या उनका जो इंक्रीमेंट आता है या उनका प्रमोशन होता है उसको होल्ड पर डाल सकते हैं। तो एसपी या एसपी से ऊपर की रैंक का ऑफिसर क्या कर सकते हैं? रैंक में रिडक्शन, रिटायरमेंट, सर्विस का रिमूवल, डिसमिसल, सैलरी में रिडक्शन, और जो भी ऑफिसर को सजा दी जा रही है, पेनल्टीज लगाई जा रही हैं, उसके इंक्रीमेंट या उसके प्रमोशन को होल्ड पर डाल सकते हैं। ये इनके पास पावर है, किसके पास? एसपी के पास, और या एसपी से ऊपर की कोई रैंक का कोई ऑफिसर है उसके पास। सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, एसपी या एसपी से ऊपर की रैंक का कोई ऑफिसर पनिशमेंट दे सकते हैं, किसको? नॉन गैजेटेड ऑफिसर को। ऐसे नॉन गैजेटेड ऑफिसर जो उनके सबऑर्डिनेट हैं। याद रखना इन दोनों में क्या अंतर है? यहां पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी की बात की जा रही है, यानी कि यहां पर एसपी कैसे था? एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी में था, मगर यहां पर एसपी अपॉइंटिंग अथॉरिटी में नहीं है। यहां पर एसपी एक सुपीरियर ऑफिसर है, एक सुपीरियर ऑफिसर है, तो वो नॉन गैजेटेड ऑफिसर को जो उसके सबऑर्डिनेट है उसको भी पनिश कर सकता है। और यहां पर पनिशमेंट की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कम है, जैसे कि वो उसको फाइन चार्ज कर सकता है, मगर वो फाइन 1 महीने की सैलरी से ज्यादा का नहीं होगा। मान लीजिए कि किसी ऑफिसर की सैलरी 30,000 है और वो उसको पेनल्टीज लगा रहा है, तो वो अगर उसको फाइन चार्ज कर रहा है तो वो 1 महीने की सैलरी यानी कि 30,000 रुपए से ज्यादा का फाइन नहीं हो सकता है। इट्स अ रेस्ट्रिक्शन। सेकेंड, रिमांड और सेंसर, उसकी निंदा कर सकता है ना? क्या कर सकता है? उसकी निंदा कर सकता है, उसको रिमांड कर सकता है। इनफ। इंस्पेक्टर, क्या इंस्पेक्टर भी किसी को पनिश कर सकता है? क्या इंस्पेक्टर भी पनिशमेंट दे सकता है, पेनल्टीज दे सकता है? तो आंसर है यस, दे सकता है। किसको? जो भी कांस्टेबल है या हेड कांस्टेबल है। ध्यान से समझना, जो भी कांस्टेबल है या हेड कांस्टेबल है उनको वो भी पनिशमेंट दे सकता है, बट हाउ मच? तो इट्स अ माइनर पनिशमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया था क्वेश्चन। आंसर आपको ऑप्शन दे दिया था कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, है ना, या फिर फाइन या फिर माइनर पनिशमेंट। तो याद रखना इंस्पेक्टर के पास कितनी पावर है? सिर्फ और सिर्फ माइनर पनिशमेंट देने की पावर है बस, और इससे ज्यादा वो पनिशमेंट नहीं दे सकता है। आगे चलिए, सेक्शन नंबर 24 ऊपर से पढ़कर निकल जाना, कोई आवश्यकता नहीं है। सेक्शन नंबर 25 मिसकंडक्ट, ऊपर से याद रखना कि मिसकंडक्ट कहां है। तो मिसकंडक्ट कहां है? सेक्शन नंबर 25 में मिसकंडक्ट दिया गया है। बेरेक में सेक्शन थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि पूरा कंसेप्चुअल बेस है पूरा सेक्शन। मिसकंडक्ट क्या होता है इसमें बस ये बताया गया है, कोई भी अपनी पावर का बेवजह इस्तेमाल करता है, कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो एक्ट उसको नहीं करना चाहिए था, वो भी मिसकंडक्ट है, कोई करप्शन करता है, वो भी मिसकंडक्ट है। तो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अगर आते भी हैं तो आप अपनी रीजनिंग अप्लाई कर उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। सेक्शन नंबर 26 वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में 3 सेक्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो सेक्शन नंबर 23, एक सेक्शन नंबर 26 और एक सेक्शन नंबर 28। ठीक है, यही इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट,
यहां पर क्या दिया गया, यहां पर सेक्शन नंबर 23 में पनिशमेंट दिया गया और इसकी अपील कहां हो रही है, सेक्शन नंबर 26 में। यानी कि जो सेक्शन नंबर 23 में ऑर्डर दिया गया था पनिशमेंट का, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहां की जाएगी, सेक्शन नंबर 26 के अंदर। अपील किसके पास की जाएगी, अगर ऑर्डर दिया है डीजीपी ने, वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस करते हुए चलना, अगर पनिशमेंट का ऑर्डर किसने दिया है, डीजीपी ने दिया है, तो अपील कहां की जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास। अगर पनिशमेंट का ऑर्डर डीजीपी ने पास किया है तो अपील कहां की जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास। वहीं ऑर्डर पास किया है सबऑर्डिनेट टू डीजीपी, यानी कि डीजीपी की रैंक से नीचे वाले ऑफिसर ने, समझना ध्यान से, ऑर्डर पास किया है उस ऑफिसर ने जिसकी रैंक डीजीपी से नीचे की है, तो फिर अपील कहां की जाएगी, नेक्स्ट हायर रैंक, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि अब जो भी उसकी नेक्स्ट हायर रैंक का ऑफिसर है उसके पास उसकी अपील जाएगी। ठीक है, चलिए सेक्शन नंबर 27, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस इन रेलवे एरियाज। काफी बड़ा सेक्शन दिया गया है बेरेक में, बट मैंने इसका पूरा मटेरियल फर्स्ट वीडियो में आपका कवर कराया हुआ है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो रेलवे एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन आप उसमें जाके देख सकते हैं, दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पता। ठीक है, सेक्शन नंबर 28, टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ पुलिस ऑफिसर्स की टर्म्स बताई गई हैं कि उनका जो ऑफिस है वो उनकी टर्म्स कितनी रहेगी, उनके ऑफिस की टर्म्स कितनी रहेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। पुलिस स्टेशन, जो भी पुलिस स्टेशन है और उस पुलिस स्टेशन का जो भी ऑफिसर इंचार्ज है, कोई सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, जो भी है ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, उसकी टर्म्स कितनी रहेगी, 1 साल, 1 ईयर। कोई भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल है या इंस्पेक्टर जनरल है, इन सबका पीरियड कितना रहेगा, 2 ईयर। इनका ऑफिस ऑफ टर्म कितना रहेगा, 2 साल। एक बात जरा यहां पर फोकस करते हुए चलना कि ये जो टर्म्स दिए हुए ना 1 साल और 2 साल, ये मिनिमम टर्म है, मिनिमम, नॉट अ मैक्सिमम। ये अपने ऑफिस पर कम से कम 1 साल और 2 साल बने रहेंगे। और हमने एक पीरियड और पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने डीजीपी का इन द सेक्शन ऑफ 20। तो हमने जब डीजीपी पढ़ा था तो वहां पर भी हमने क्या पढ़ा था, मिनिमम टेन्योर। तो मिनिमम टेन्योर कितना था डीजीपी का, 2 साल। तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं 2 इयर्स ऑल्सो डीजीपी। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, यहां से क्वेश्चन बनने का पूरा चांसेस है। ठीक है, टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ पनिशमेंट, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज है उसकी मिनिमम टर्म्स कितनी रहेगी, 1 साल। और जो भी एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल है या इंस्पेक्टर जनरल है, डीजीपी है, इन सबका मिनिमम टेन्योर कितना रहेगा, 2 साल। ठीक है, ये था आपका चैप्टर नंबर 3। इसमें और कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है, बाकी आपकी इच्छा है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। फैक्चुअल बेस पर सिर्फ यही था, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ पूछा जाएगा। सेक्शन नंबर 19 ऊपर से मार्जिनल हेडिंग जो इंपॉर्टेंट है आप उसको एक बार रिवाइज कर लेना सभी को। और आई होप कि आप सभी की तैयारी अच्छी तरह चल रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।